सभी हारी सीटों का दौरा करेंगे कमलनाथ। कांग्रेस के जिला प्रभारियों की बैठक में फैसला लिया गया है। कमलनाथ ने दौरे को लेकर रोड मैप तैयार किया है। अगले 10 दिन में हारी सीट पर कमलनाथ के दौरे होंगे। तो अब लगातार आने वाले चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और ऐसे में पीसीसी चीफ कमलनाथ दौरा करेंगे। जो भी हारी हुई सीट्स हैं उनको देखते हुए ये रोड मैप तैयार किया गया है। जिला प्रभारियों की बैठक में कमलनाथ ने ये जानकारी दी है और दौरा करने की बात कही है। इंडिया प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने आज सभी जिलों के प्रभारियों, सह प्रभारियों और जो संगठन मंत्री नियुक्त किए गए उनकी बैठक ली है। बैठक में आगामी चुनाव की दृष्टि से जिला कांग्रेस कमेटियों ने जो तैयारियां की है और प्रभारियों ने जो अपने जिलों में तैयारियां की है विभिन्न संगठनों के जरिए, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ दौरा करेंगे। कमलनाथ ने दौरे को लेकर एक रोड मैप भी बनाया है और इस बात की जानकारी बैठक के दौरान सभी को दी गई है। जिला प्रभारियों की यह बैठक थी जहां यह अहम फैसला लिया गया है। सभी हारी सीटों का दौरा करने का फैसला लिया गया है। तो आने वाले चुनावों को देखते हुए यह अहम फैसला सामने आया है। अगले 10 दिन की अगर बात करें तो इन 10 दिनों में हारी सीटों पर कमलनाथ दौरा करेंगे और इसको लेकर एक रोड मैप भी तैयार हुआ है। तो रोड मैप भी तैयार किया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ अब दौरा करेंगे। लगातार इसकी जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी हारी सीटों का दौरा करने का फैसला लिया गया है। दरअसल बैठक हुई थी, कांग्रेस के जिला प्रभारियों की यह बैठक थी और ऐसे में तमाम मुद्दों पर, तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई और फैसला ये किया गया कि जो भी हारी सीटें हैं उस पर कमलनाथ अगले 10 दिनों में दौरा करेंगे, जिसको लेकर रोड मैप भी तैयार हुआ है। तो जानकारी ली गई है किस तरीके से कामकाज हुआ यहाँ पर, क्यों सीटें हारी गई हैं और ऐसे में लोगों से बातचीत करना, डायरेक्ट संवाद करना और हारी सीटों को लेकर अब दौरे की जानकारी भी मिली है। और चलिए, नर्मदापुरम से प्रभारी संजय शर्मा ने भी इसको लेकर बयान दिया है, जानकारी सामने दी है और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कमलनाथ जी का दौरा पूरे मध्य प्रदेश में हारी सीटों पर जारी है। लगातार हर हफ्ते कहीं ना कहीं उनका दौरा लगता है और चुनाव का वर्ष है। हारी सीटें, जीती सीटें, सब पे लगातार कांग्रेस पूरी मेहनत कर रही है। हमारे बूथ स्तर तक की तैयारियां जारी हैं। संगठन के प्रभारी माननीय जेपी अग्रवाल जी भी अभी 10 तारीख को होशंगाबाद जाएंगे, कल विदिशा जा रहे हैं। वो भी भोपाल में रह के लगातार हर जिलों के दौरे कर रहे हैं। प्रभारियों से रिपोर्ट भी मांगी है। प्रभारी जो जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी मांगी है और जहाँ कोई कमी है उसको अपग्रेड भी करना है। जहाँ कोई किसी प्रकार के हमारे कोई नेता काम अच्छा कर रहे हैं उनकी अच्छी जानकारी, जो नहीं कर पा रहे उनको और सक्रिय करना। प्रभारी का काम ही होता है कि संगठन के बीच में जाके हमारे नेताओं का समन्वय बनाना और पार्टी के लिए मजबूत करना। जो अभी हाल ही में मतदाता सूची जारी हुई, उसको लेकर भी कोई दिशा निर्देश दिए गए? वो तो सतत काम चलता रहता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ने का, करने का। कोई किसी प्रकार के जो 18 साल के हो जाते हैं उनके नाम जुड़ते हैं, जो मान लो कहीं एब्सेंट है, बाहर नाम जुड़े हैं, उनके अलग होते हैं। ये तो हमारी बूथ लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लगातार मतदाता सूची में काम करते रहते हैं। तो कांग्रेस के जिला प्रभारियों की बैठक हुई थी और इस बैठक में कमलनाथ ने, पीसीसी चीफ ने ये जानकारी दी कि अगले 10 दिन में हारी सीटों पर वो दौरा करेंगे। कहां कमी रही है, क्या कुछ कमी सामने आई थी, इन सभी बातों की जानकारी उन्होंने ली। साथ ही इन हारी सीटों को कैसे जीता जाए, इसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया है और अगले आने वाले 10 दिनों में कमलनाथ इन सीटों पर दौरा करेंगे। और चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सूरज, आने वाले चुनावों को देखते हुए लगातार कांग्रेस भी अब सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे में बैठक हुई, बैठक में निर्णय लिया गया। कमलनाथ ने कहा है कि आने वाले 10 दिन में दौरा किया जाएगा।
देखिए, बिल्कुल 2023 को लेकर कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। शायद यही वजह है कि आज से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। नए साल में पहली बैठक हुई थी, तमाम जो जिला प्रभारी हैं उनसे कमलनाथ ने रिपोर्ट ली थी कि जिले में किस प्रकार से संगठन मजबूती को लेकर जो कामकाज है, जो कामकाज चल रहा है, उसकी रिपोर्ट ली जाए। इसके साथ ही एक रूपरेखा तैयार हुई कि अगले 10 दिन में कमलनाथ पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और खासतौर से जिन सीटों पर लगातार लंबे समय से हार रहे हैं उन पर सबसे पहले दौरा किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे अन्य सीटों का दौरा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से कांग्रेस को एक्टिव होने के निर्देश दिए हैं और पहली बैठक आज हुई। इसके अलावा 9 तारीख को पंचायत प्रतिनिधियों का एक बड़ा सम्मेलन कमलनाथ ले रहे हैं। इसके बाद यदि बात करें तो धीरे धीरे जो दूसरे स्तर का, जो दूसरे रूप का सर्वे है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ एक बार फिर से तमाम उन सीटों पर दौरा करेंगे जहां पर कहीं कहीं कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस 2023 को लेकर एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और यही कारण है कि आज बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और खासतौर से सभी नेताओं को कहा है कि वो सक्रिय रहें और जो कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है उन्हें भी कहीं न कहीं सक्रिय करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस संगठन की तौर पर मजबूत रहे। शायद यही वजह है कि हमेशा कांग्रेस कहती है कि उन्हें बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी के संगठन से लड़ना है। यही कारण है कि अब संगठन मजबूत करने को लेकर कमलनाथ कोशिश कर रहे हैं और अगले आने वाले 10 दिनों के अंदर कमलनाथ उन सीटों पर फोकस करेंगे जहां पर लंबे समय से कांग्रेस हारती नजर आ रही है। जी सूरज, निश्चित ही उन सीटों पर फोकस किया जाएगा जो सीटें हारी गई थी और इसी को लेकर रोड मैप भी अब तैयार किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।